परिवार में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका शब्द हमें चोट पहुंचाती है। वो हमारे जीवन में बाधा बन जाते हैं, वो हमें आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, वो हमारे साथ अच्छा होना देखना पसंद नहीं करते हैं और सबसे बड़ी बात कि वो हमारे फैमिली मेंबर है तो हम उन्हें इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों को कैसे डील किया जाए? तो सबसे पहले क्या काम करना है कि अगर आपको वो किसी काम के लिए कह रहे हैं कि तुम ये करो और वो काम आपको लगता है कि गलत है, तो आप उनसे बहस मत करो इस बारे में। बिल्कुल बोलो हाँ जी हाँ, बिल्कुल जैसे आपने बोला है वैसे होगा, आप कभी गलत हो ही नहीं सकते हैं, बिल्कुल ये काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको गलत लग रहा है वो काम, तो आप बिल्कुल मत करो, आप चलाओ अपनी मन की। क्योंकि ऐसे लोग अक्सर ये चाहते हैं कि आप उनसे लड़ाई करो, बदतमीजी से पेश आओ, उनकी बातों को आप डिनाई करो, ताकि आपके बदतमीजी, आपके लड़ाई झगड़ा को बाहर उजागर करे और लोगों को ये दिखाए कि आप कितने बदतमीज हैं, आप कितने लड़ाकू हैं, आप किस तरह से लड़ते हैं। घर में और भी जो घर के मेन मुखिया होते हैं उनके सामने वो दिखाना चाहते हैं। तो उनके साथ आप इतना प्यार से पेश आओ कि वो ये नहीं समझ सकते हैं कि ये क्या है, मतलब मेरा अच्छा चाह रही है या फिर बुरा चाह रही है, वो सोचने पे मजबूर हो जाए। उनकी सारी बात मानो, उनकी जो भी उनकी परेशानी है, सारी परेशानी को हल करने की कोशिश करो, लेकिन चलाओ अपनी। सेकंड पॉइंट ये है कि उनकी लोगों के सामने इज्जत करो। जी हाँ, उनके लिए आपके मन में इज्जत हो या ना हो, प्रेम हो या ना हो, लेकिन लोगों के सामने ये दिखाना है कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उनकी परवाह करती हूँ, मैं उनकी केयर करती हूँ, ताकि लोगों के सामने आपकी बेइज्जती ना हो। अगर आप उनकी बुराई चुगली करोगे बार बार, तो सबको ये लगेगा कि आप गलत हो, वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है, और फिर उन जैसा वो कहेंगे वैसा करने पे आपको और भी लोग मजबूर करेंगे। इसके अलावा आप वीआईपी बन जाओ। जी हाँ, बीजी, जरूरत जितना ही बात करो। आप इसके लिए अपने आप का पूरे दिन का एक शेड्यूल बना लो कि आपको इस टाइम पे ये सब काम करना है, ताकि आप अपने काम में बिजी रहो और उनकी बात सुनने का आपको कम मौका मिले। अगर आप उनकी बात कम सुनोगे तो वो अपना मर्जी भी थोपना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि आप जैसे ही वो कुछ बोलना शुरू करेंगे कि आप उठ के इस काम में लग जाओगे। अपना जिम जाना है, पार्क जाना है, खाना बनाना है, जो भी है घर का काम है, उसमें लग जाओ। अगर वो आपके पीठ पीछे चुगली करती है, बुराई करती है, और कोई आपको आके बोलता है कि उन्होंने ऐसे बोला है आपके बारे में या वैसे बोला है, तो उस वक्त पे आपको अपना गुस्सा नहीं दिखाना है, आपको अपनी परेशानी नहीं दिखाना है। इससे लगेगा कि आप ही गलत हो। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन ये है कि आप उस वक्त पे ये बोलो कि नहीं नहीं, वो ऐसा बोल ही नहीं सकती है, वो मेरे से बहुत प्रेम करती है, वो मेरी बहुत केयर करती है, उनको मेरी परवाह है, मैं उन पे ट्रस्ट करती हूँ, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोलेंगी। तो ऐसे में लोग ये सोचेंगे कि वो गलत नहीं, वो गलत है, ये गलत नहीं हो सकती है, क्योंकि ये बेचारी तो उस पर ट्रस्ट करती है। इसका मतलब है कि इन दोनों की रिलेशनशिप बहुत अच्छी है घर में, और वो बाहर आके इसकी बातें, इसकी कमी उजागर कर रही है, इसका मतलब वो गलत है। लास्ट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आप अपने मकसद पे ध्यान दो। आपको क्या पसंद है, आपको क्या चाहिए जिंदगी से? आपको अपना करियर देखना है, पढ़ाई लिखाई देखनी है, आपको पीस माइंड चाहिए, खुशी चाहिए, एंजॉयमेंट चाहिए, आप उस पे ध्यान दो। अगर आप उस पे ध्यान दोगे तो जो घर के नेगेटिव लोग हैं वो आपके मन से नेगेटिविटी को अपने आप दूर कर देंगे, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि आप उनके सुनते ही नहीं है, आप उनके कहे पे चलते ही नहीं है। फिर वो आपकी बात मनवाना ही नहीं चाहेंगे, क्योंकि अगर आप जितना उनके करते रहोगे, आओ भगत करोगे, उतना ही वो आपसे करवाते रहेंगे। तो अपने आप पे फोकस करो एंड खुशी जिंदगी जियो।